मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में न्यूमेरिकल चैलेंज में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं, राइट। आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स, राइट। तो हमारा चैलेंज था न्यूमेरिकल चैलेंज 10 मार्क्स पक्के चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट में तीन मेन फॉर्मूलाज हैं। एक है आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स के सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, राइट। पर इसके बाद आपको एक एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है। तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, राइट, ताकि आपको जब भी रिवीजन करनी हो तो आपको मुश्किल नहीं हो। In a government budget, revenue deficit is 35 crore. If revenue receipts are rupees 70 crore, capital expenditure is what? 120 crore. Then how much is the revenue expenditure? Okay, you have given revenue deficit. Revenue expenditure बोला है आपको, तो हमें revenue deficit given है, तो revenue deficit में ही revenue expenditure है ना। तो revenue deficit का फॉर्मूला है revenue expenditure minus revenue receipts, और यहाँ पर revenue expenditure हमें निकालना है। ओके, तो इसको हम x ले लेते हैं, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पर कितना है 70 करोड़, और रेवेन्यू डेफिसिट इज व्हाट 35 करोड़। अब आप सोचेंगे कि इसमें जो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है उसका कोई पर्पस है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा आइटम आपको एग्जाम में दे दी जाती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, राइट। तो आपको वो चीज अपनी क्वेश्चन में से उठानी है जो आपको चाहिए, राइट। तो 35 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो दिस इज व्हाट 5105 करोड़। This is what the value of revenue expenditure, okay, 05 करोड़, okay जी। Next हमारा क्वेश्चन है the interest payment as per the government budget during the year are 14000, that is 1,40,000 crore. If total borrowing requirement of the government are estimated at rupees 2,70,000 crore, then how much is the primary deficit? चलिए, और आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है जी। और आपको अगर याद हो गवर्नमेंट बजट में मैंने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, राइट। तो बोरोइंग कितनी है यहाँ पर, इट इज व्हाट 2,70,000 करोड़। तो यही क्या है फिस्कल डेफिसिट। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग, दैट इज 2,70,000। और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है हमारे पास, इंटरेस्ट पेमेंट है हमारे पास 1,40,000, ओके जी। तो आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज as per the government budget the interest payment are estimated at 10,000 crore which is 40% of primary deficit. Calculate fiscal deficit। आपको यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है, फिस्कल डेफिसिट हमें कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है हमारे पास 10,000, और जो कि है 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो जैसे भी आपको स्टेटमेंट दी होती है उसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, राइट, सिंपल वर्ड्स में। तो जैसे यहाँ पर क्या गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट को हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो 40% ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख लेंगे सिंपल में। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी गिवन है आपके पास 10,000, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कितनी गिवन है हमारे पास 10,000, तो दैट इज 40% है तो 40/100 एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 40x, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास 10 लाख, ठीक। और ये 40 जो है वो इधर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू x। तो x के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 20,000 करोड़। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x क्या है यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है जी। और हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूला में ही हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। तो दैट इज प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास है 25,000, फिस्कल डेफिसिट हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास है 10,000, ठीक है। तो 10,000 इधर आ जाएंगे हमारे पास, तो 25,000 प्लस 10,000 कितने हो जाएंगे, तो 10,000 हमारे पास इधर आ जाएंगे, तो इधर आके ये प्लस हो जाएंगे, तो 25,000 प्लस 10,000 कितने हो जाएंगे आपके पास 35,000 करोड़ इज व्हाट द फिस्कल डेफिसिट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट है। फोर्थ न्यूमेरिकल जिसमें हमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। और हमारे पास गिवन क्या है, कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग। इसका मतलब ये टोटल कैपिटल रिसिप्ट है पर इसमें बोरोइंग वाला पार्ट नहीं है। ओके और नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है, फॉर्मूला पता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना है आपके पास, इज 100 और रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज 80। तो 100 माइनस 80 दैट इज 20 अरब। अरब है ना इसका यूनिट, ठीक है जी। तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 अरब, राइट। दूसरा आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए करते हैं, इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। और टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट। और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट में हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ना, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब हम देखते हैं हमारी एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है, हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट भी गिवन है, हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग भी गिवन है, हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। तो 100 प्लस 110 ये आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, माइनस जो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारे पास 80 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम यूज कर चुके हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट 80 है और कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 95। तो 85 प्लस 95, 80 प्लस 95, सॉरी 80 रेवेन्यू रिसिप्ट है आपके पास और कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कितनी है 95, राइट। तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 210 माइनस 170, ठीक जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 35 और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी एग्जांपल में कितनी दी हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट इज 10, तो माइनस 10 इट इज इक्वल टू 25, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, बोरोइंग गिवन है और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फिस्कल डेफिसिट अगर निकालना है और बोरोइंग गिवन है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया आपके पास 15,000 करोड़, राइट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, 15,000 करोड़ में से 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कर दो, तो वो देखते हैं कैसे निकलता है, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हम एक्सलेट कर लेते हैं, राइट। तो 25% मतलब 25 अपॉन 100 और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है जी। और 25 अपॉन 100 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट 70,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट 50,000 करोड़, तो ये आ गया आपके पास 20,000। तो ये 0 2 कट जाएंगे हमारे यहाँ पर, तो इट इज 50,000। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आ गई 5,000 करोड़, ओके जी। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक जी। और फिस्कल डेफिसिट कितना है 15,000 है ना, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हम यहाँ निकाल चुके हैं 5,000, तो दैट इज 10,000 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना, राइट। और आपके पास गिवन है नॉन डेट क्रिएटिंग, यहाँ पर ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, नॉन डेट क्रिएटिंग, राइट। कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं बच्चा वो दो तरह के होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स के 3 सोर्सेज होते हैं, एक होता है बोरोइंग, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है रिकवरी ऑफ लोन्स। इन शॉर्ट लिख रही हूँ, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन। जिसमें बोरोइंग जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है, तो इन्हें बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। और ये दोनों हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं, तो ये क्या है नॉन डेट क्रिएटिंग, ओके जी, कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स दिया हुआ है, दैट मींस इसमें बोरोइंग नहीं है, ओके।
इन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट से जो रिसिप्ट्स आए हैं प्लस जो आपके पास रिकवरी ऑफ लोन से रिसिप्ट्स आए हैं वही है। ओके, रेवेन्यू पास कितना दिया हुआ है 12,000 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास कितना दिया हुआ है 20,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके जी, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट इधर आके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, राइट, और 20,000 माइनस 12,000 इधर लेके आएंगे तो वो 12,000 इधर लेके आएंगे तो वो क्या आ जाएंगे माइनस 12,000, दैट इज आपके पास आ गया 8,000 करोड़ इज व्हाट रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिस्कल डेफिसिट चाहिए। ठीक है, अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके जी, और टोटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास क्या क्या गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों को ऐड करके आपके पास कितना आया 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या आता है रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, प्लस कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग नहीं होना चाहिए जो हम पीछे करके आए हैं, तो टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट हम निकाल चुके हैं दैट इज 8,000 प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो वो कौन सा हुआ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ना, दैट इज 25,000, तो 55,000 माइनस 25,000 में 8,000 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 33,000। ठीक है जी, और ये 2,000 करोड़, राइट। अब प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, तो प्राइमरी डेफिसिट सिंपल है, वो क्या होता है आप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट फिस्कल डेफिसिट, वो 22,000 है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और वो कितनी है 7,000, तो 22,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 7,000 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास प्राइमरी डेफिसिट, राइट। आई होप ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, और रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास कितना है 3821 करोड़, 3821 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट आपके पास नहीं गिवन है, तो आपको पता है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं टैक्स रिसिप्ट्स प्लस नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, राइट, दैट इज टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट जी। इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 2,000 एंड 1,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3,000, तो ये आपके पास रेवेन्यू आ गया 821 करोड़। ठीक जी, उसके बाद आपको निकालना है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है जी, और फिस्कल डेफिसिट के लिए आपके पास क्या गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो वही टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कई बार आपको डायरेक्ट चीज नहीं गिवन होती, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं थे, उसके कंपोनेंट गिवन थे, तो वो चीज भी आपने देखनी, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह पर आपको टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स दिए हुए थे, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, कई बार चीज डायरेक्टली गिवन नहीं होती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 3821 प्लस 574। ठीक है जी, तो 3821 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज 574। ठीक है, और माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, सॉरी माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में क्या आता है रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, और रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास कितने हैं 3,000 प्लस कैपिटल रिसिप्ट हमारे पास कितने हैं, कैपिटल रिसिप्ट हमारे पास कितने हैं वो नहीं गिवन है ना, तो कैपिटल रिसिप्ट मैंने ऑलरेडी अभी आपको पिछले एग्जांपल में बताया दैट इज बोरोइंग प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस रिकवरी ऑफ लोन है ना, पर यहाँ पर हमें जो कैपिटल रिसिप्ट चाहिए होते हैं वो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग चाहिए, तो हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन भी है, हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट भी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट आ जाएंगे जिनमें बोरोइंग नहीं है। ठीक जी, तो 135 रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। ओके, 1160 करोड़। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ मोटिवेशन।